24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन नहीं खत्म हुआ है। तकरीबन 5 से 10 हजार छात्र यूपी पीसीएस की दफ्तर के बाहर विरोध कर रहे हैं। उन पर एक्शन हो रहा है। प्रशासन और यूपीपीएससी के अधिकारी उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। कल सुबह से अभी तक यानी कि कल रात भर भी ये छात्र प्रदर्शन करते रहे। अभ्यर्थी डटे रहे, अपनी मांगों पर अडिग है। आज सुबह से फिर इनका प्रदर्शन शुरू हुआ, उसमें तेजी देखने को मिली। राष्ट्रगान इन्होंने गाया और टस से मस नहीं हो रहे हैं छात्र। ये पुलिस और प्रशासन के लिए अभी सिरदर्द की वजह बनी हुई है। 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि 11 नवंबर की दोपहर में विरोध पर ये छात्र उतरे। पुलिस के साथ इनका टकराव भी हुआ, इनको उस समय फिर हटाया भी गया, लेकिन वापस ये छात्र आए, बड़ी संख्या में आए और उसके बाद तब से लेकर अब तक ये बैठे हुए। रात भर भी ये बोतल बजाते रहे, प्रदर्शन करते रहे। तो आखिर ये छात्र विरोध क्यों कर रहे हैं, इनकी मांगे क्या हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं, जिसका आपको पूरा मामला समझ पाएंगे और फिर आपको पूरी अपडेट भी हम आपको दिखाएंगे। नवंबर की गुलाबी सर्दी है, पर प्रयागराज का तापमान उफान पर है। ईंट से ईंट बजाने की चुनौती दी जा रही है। सत्ता उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जा रहा है। इंसाफ की आवाज बुलंद की जा रही है। सोमवार की दोपहर छात्र सड़क पर उतरते हैं। पुलिस प्रशासन से दो हाथ करते हैं। शाम होते होते हाथ में थामे मोबाइल की बत्तियां चमकने लगती हैं और आक्रोश की आवाज और बुलंद होती जाती है। दोपहर से शाम होती है और शाम से रात ढलती है। अंधेरा घना होने लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग की दहलीज पर डटे छात्र हटने का नाम नहीं लेते। गहरी रात में इंसाफ दो की आवाज और साफ और गहरी होती जाती है। और फिर रात से सुबह भी होती है। छात्र पौ फटते ही राष्ट्रगान करते हैं और मोर्चा आगे बढ़ जाता है। हम प्रयागराज की उन सड़कों पर हैं जहां पर गाड़ियां चला करती थी, लेकिन आज यहां पर जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हैं और सड़कों पर इसी तरह बैठे हुए हैं। इनकी मांग है 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए। लगातार ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं। अब रात हो गई है, रात में भी ये छात्र अपने अपने गुटों में बैठे हुए हैं और लोक सेवा आयोग के सामने हजारों अभ्यर्थी यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आखिर ये नौबत क्यों आन पड़ी कि छात्रों को इस कदर मोर्चे पर उतरना पड़ा? आखिर इन छात्रों की मांग क्या है? जवाब बेहद सीधा है। यूपी में पीसीएस के 220 पदों पर भर्ती है, जिनका एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को 2-2 सत्रों में होना है। 5,76,154 छात्र हैं। इसी तरीके से एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होगी। ये परीक्षा 411 पदों के लिए होने वाली है। परीक्षा देने वाले कुल 10,76,004 अभ्यर्थी हैं। इन दो बेहद अहम इम्तिहानों पर ही घमासान है। छात्र पूछ रहे हैं कि पीएससी की परीक्षा 1 तो 2 दिन एग्जाम क्यों? उसी तरह 2 दिनों में एआरओ के पेपर दिए जाने पर भी छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं। एक परीक्षा 2 दिन, अलग अलग पालियां, अलग अलग प्रश्न पत्र, यानी चयन के लिए अलग अलग मापदंड। इसी को लेकर सवाल है, इसी को लेकर विरोध है। छात्र चाहते हैं एक परीक्षा तो एक साथ परीक्षा, एक प्रश्न पत्र, मार्किंग का एक मापदंड। उसे एक ही मांग है कि प्रक्रिया जो पहले थी वही अपनाई जाए। कमियां उनमें है, बच्चों पे नियम क्यों थोपे जा रहे हैं? वो अपनी कमियां दूर करें। पेपर अंदर से आउट होता है, लीक होता है, दिक्कत उनमें है तो वो अपना देखें व्यवस्था। हमारे ऊपर कोई नियम बेवजह न थोपे। हम तैयारी उस हिसाब से किए हैं। अब एकाएक 15 दिन 20 दिन का डेट देते रहे तो हम क्या करेंगे बताइए? बात तो माननी चाहिए। फिलहाल हमारी तो सिर्फ एक ही डिमांड है, 1 डे 1 शिफ्ट। और इस डिमांड को भाई क्यों नहीं मान रहा है? अभी तक तो वो नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस नहीं था भाई, वो भी तो एक वहां तक पहुंचे है बिना नॉर्मलाइजेशन के। तो आज हमारे लिए क्यों किया जा रहा है ये? जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनके साथ क्या होगा भाई? वो इस डिसीजन को ले और हम लोग की डिमांड को पूरी। छात्रों को नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर भी एतराज है, जिसमें अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा देने वाले छात्रों की अलग अलग कट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर 5 लाख या 10 लाख छात्रों की एक साथ परीक्षा दिलाने का इंतजाम क्यों नहीं हो सकता?
प्रयागराज में पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो सवाल लाखों नौजवानों के भविष्य का है। ये दोनों इम्तिहान बेहद अहम है और इन्हीं परीक्षाओं से भविष्य के अधिकारी तय होते हैं। इसीलिए यूपी की राजनीति के लिहाज से बड़ा मुद्दा बन गया है। इस पर बयानबाजी भी खूब हो रही है। ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है वहां पर। यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र जो अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं और इसलिए दबाना चाहते हैं, इनके पास कोई नहीं बचा। अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? हमारे छात्रों को जो विपक्ष है वो गुमराह करने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार आप देख रहे हैं पीडीए के नाम पर जो दोहन करने वाले एक दल है, जो लगातार जिसको समाजवादी पार्टी जिसको कहा जाता है, आपको उनका भी याद होगा, उनके 12 से 17 के आयोग में अनिल यादव को माननीय उच्च न्यायालय ने हटाया था। इसी आयोग में इसलिए हटाया था क्योंकि एक ये विशेष वर्ग का आयोग बन चुका था। अब ये उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का आयोग है, उनके भविष्य का आयोग है। इसलिए ये सारे जो लोग हैं उनको गुमराह करने का काम जो कर रहा है वो पीडीए के लोग कर रहे हैं और पीडीए के नाम पर अपने ही परिवार का सिर्फ भला करते हैं ये लोग। तो परीक्षा पर अग्नि परीक्षा और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। समर्थ, वन डे वन शिफ्ट की मांग आखिर क्यों, नॉर्मलाइजेशन का विरोध क्यों किया जा रहा है और आयोग की तरफ से क्या कहा जा रहा है इन मांगों पर? राजीव, देखिए इस पूरे प्रकरण को समझना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन क्या है और ये वन शिफ्ट वन डे वाला जो चीज़ है इससे छात्रों को क्या, क्यों इसको ये पुश कर रहे हैं। देखिए कुल मिलाकर कहानी ये है, कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया लोकसेवा आयोग द्वारा उनकी वेबसाइट पर, जिसमें ये बताया गया कि जो भी एग्जाम 2 दिन में होंगे उनमें नॉर्मलाइजेशन लागू होगा और जो एग्जाम 1 दिन में होंगे वहाँ नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि जो इसमें 1-2 दिन के एग्जाम की बात यहाँ पर यह है कि इससे पहले आपको याद होगा 2024 फरवरी में जब यही एग्जाम हुआ था एआरओ का, तो वो एक ही दिन में हुआ था और उस वक्त पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद एग्जाम टला और 6 महीने के अंदर कोर्ट न्यायालय से कहा गया इसको दोबारा कराना है और फिर ये प्रक्रिया की गई। लेकिन इस बार छात्रों का ये कहना है कि अगर 2 दिन में ये एग्जाम होता है तो ये चांसेस है कि नॉर्मलाइजेशन से जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ाई में उनके अंक पीछे हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गलत प्रश्न आ गया तो वो परसेंटाइल के हिसाब से कैसे परसेंटेज निकालेंगे। नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही है कि जैसे अगर एक शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, बच्चे एक साथ बैठे हैं, उसमें जो परसेंटाइल होगा बच्चे का उसके हिसाब से मार्किंग की जाएगी। लेकिन बच्चों का यह दावा है कि पीसीएस में कई बार कुछ प्रश्न गलत हो जाते हैं। ऐसे में आयोग क्या करेगा और इस तरह के खेल में उनको पता भी नहीं चलेगा कि किसके मार्क्स ज्यादा हैं किसके कम हैं, ये दावा कर रहे हैं। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से आया है वो ये कहा गया है कि सेंटर्स उतने नहीं है, क्योंकि सेंटर इस बार पारदर्शिता के हिसाब से एग्जाम किया जा रहा है। किसी भी छोटे मोटे सेंटर में या प्राइवेट सेंटर में वो एग्जाम नहीं करा सकते हैं, इसलिए वो पारदर्शिता बरकरार रखना चाहते हैं। कुल मिलाकर फोकस ये कि पेपर लीक ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका समय। और अब आपको दिखा देते हैं किस तरह से मुनादी वहां पर छात्र कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, समाधान बातचीत के बावजूद नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जिन छात्रों को इस वक्त परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए थी वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। One day.